हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट का प्रॉब्लम है फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग जो कर रहे हैं अभी क्लास 10th के लिए लेसन 3, वही बात जैसे कि 2 क्लास हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और उसमें 2 क्लास के बाद ये पार्ट 3rd होगा, ठीक है। तो पार्ट 3rd ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक बात उनके लिए कह दिया जाए कि जो अभी अभी इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, अभी अभी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। तो यहाँ हो रहा है क्लास 10th का चैप्टर वाइज सोल्यूशन, ठीक है। और क्लास 10th के चैप्टर वाइज सोल्यूशन के लिए और क्लास 9th के चैप्टर वाइज सोल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और प्रत्येक रोज एक मजेदार वीडियो का आनंद आप ले सकते हैं, ठीक है। और चाहते हैं कि इस क्लास से छूटी हुई क्लासों को, यानी कि शेष क्लास को यहाँ तक आने के लिए 2 क्लास को आपको करना पड़ेगा, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि हाँ, आप देख भी रहे होंगे कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं, ठीक है। हम लोग या तो उसको ग्राफ से हल कर सकते हैं या तो हम लोग उसको गणितीय विधि से हल कर सकते हैं। तो गणितीय विधि को कहीं बीज गणितीय विधि भी लिखा रहेगा तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। गणितीय विधि को कहीं बीज गणितीय विधि भी लिखा रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि गणितीय कह दिया जाए या बीज गणितीय कह दिया जाए, एक ही बात है। दूसरी बात होगी कि कल हमने कुछ शर्त बताया था कि प्रश्न का मुखौटा देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रश्न का जवाब कैसा आने वाला है। तो उस मुखड़े को क्या आपने याद कर लिया है? ठीक है। यदि आप हमारे समक्ष होते तो मैं आपसे पूछता, ठीक है, लेकिन आप समक्ष नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग का सामना अभी नहीं है। तो दूसरी बात है कि यदि याद कर लिए हैं तो बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, और याद नहीं कर पाए हैं तो उसको याद करिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि वही बात कि गणितीय विधि को 3 तरह से हल कर सकते हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। और साथ में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको ग्राफीय विधि को हम लोग का 3 तरह का ग्राफ आ सकता है। पहला ग्राफ प्रतिच्छेदी हो सकता है या समानांतर हो सकता है या समपाती हो सकता है। और उसके लिए शर्त भी मैंने लिख दिया है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ग्राफ काटती हुई रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और साथ में समानांतर के लिए बता दिया a1/a2 b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो ग्राफ जो है एक समानांतर रेखा प्राप्त होगी। और साथ में दिया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होगा c1/c2, तो इसका मतलब ग्राफ जो है समपाती होगा, एक दूसरे पे चढ़ी हुई रेखा। इस तरह से हमने कल इतना बात कर दिया है। लेकिन आज का क्लास आप जानते हैं क्या होने वाला है? आज की क्लास में आप जानते हैं क्या होगा? आज वो होगा जिसकी उम्मीद आप करके रखे हैं, ठीक है। आप तो यही उम्मीद करेंगे हमसे कि हम अच्छी तरह से आपको बताएं, ठीक है। तो आज अच्छी तरह से आपको इस 2 विधि को बता दूंगा और साथ में ग्राफ भी सिखा दूंगा और कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाऊंगा कि ताकि आप भी कर पाए, ठीक। तो आज हम लोग का पूरा फोकस होगा इन दोनों पे, इन दोनों को कैसे बनाएं, जिसमें हमने एक को बता दिया है और साथ में ग्राफ के द्वारा किसी का हल कैसे करें ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि किसी को लिखने की इच्छा है तो मैं हट जाता हूँ, वो लिख सकता है, ठीक है। और लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि कल ही इसको लिख दिया गया है, ठीक। तो लगभग एक बार चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, तब तक के लिए मैं हट जा रहा हूँ। और यदि आपके पास बुक है तो बुक अपने सामने रखिए, कॉपी कलम अपने सामने रखिए, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ इसको रफ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को इस तरह से हल कर दिया जाए कि गणितीय विधि से कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न को मैंने लिख लिया है, ठीक है। और साथ में इस प्रश्न को इस तरह से समझना होगा, ठीक है। यदि एक बार समझ में नहीं आए तो मैं 2 बार बताऊंगा और आपके पास तो पूरा वीडियो पड़ा रहेगा, ठीक है। आप घर पे जाइए और घर पे ही तो है, ठीक, और उसको मोबाइल उठाइए और 1 बार 2 बार उसको जरूर देखिए, ठीक है। आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो मैं प्रयास करूंगा आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आवाज को लेकर के, ठीक है, साउंड प्रॉब्लम है और साथ में थोड़ा सा लाइट का भी प्रॉब्लम है। तो ये सब दूर हो जाएगा, लेकिन आप पूरा फोकस जो है पढ़ाई पे करिए, ठीक है। लाइट आ जाएगी तो पूरा समस्या दूर हो जाएगा।
तो हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखिए, हम लोग आज गणितीय विधि से इसको हल करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को गणितीय विधि से हल करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से और साथ में विलोपन विधि से। तो पहली बात हम लोग करेंगे, पहली बात करेंगे प्रतिस्थापन। हाँ, यहाँ पे लेता हूं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि जो है इसको हमने एक बार आपको बताया था, और प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। लेकिन एक बात समझ लीजिए, तो आप प्रश्न बनाने जाइएगा, ठीक, आप प्रश्न बनाने जाइए, लेकिन प्रश्न बनाने से पहले उसका रूप जो है, उसका मुखौटा देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इधर आ गया है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इधर आ गया है, प्लस के जगह पे हमें माइनस है, लेकिन उसका रूप इस तरह से ही हुआ था, ठीक है। तो इधर आया तो ठीक है, लेकिन ये सभी बातें उठ करके इधर नहीं आनी चाहिए। एक बात पक्का हो जाना चाहिए, बात पक्का हो जाना चाहिए कि इधर कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, यानी कि एबीसीडी वाला इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अचर आ सकता है, ठीक है, लेकिन इधर आ जाएगा अचर, चर आ जाएगा, ठीक, तो आपको उधर करना होगा। ये सजाने का काम आपका रह गया। बस समझ में आ रहा है? एक सुनिए, तो अगर यहाँ पे इस तरह से हो जाए बात, अगर बात हो जाए कि 2x प्लस 5 बराबर 3y, ये देखिए बिगड़ गया है। बिगड़ गया है क्या कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2x प्लस 5 और 3y, तो चर जो है इधर भाग गया है, x का दोस्त है चर और y भी चर है, तो ये भाग गया है इधर। तो दूसरी बात होगा कि हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको इधर बुला लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2x अब प्लस में 3y है, इधर बुला, माइनस में 3y और प्लस में 5 है, जीव कहते हैं, इधर बराबर हो गया जीव। और चाहे तो इसको भी उधर भेज सकते हैं, लेकिन एबीसीडी वाले एक्स वाई को उधर हम लोग नहीं भेजना है। कभी भी भूल करके वेरिएबल यानी कि चर वाला उधर नहीं जाना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए। उसके बाद बात हो रहा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब होता है एक वस्तु को उठा करके दूसरे जगह रखना, प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी कि इसको उठाया और दूसरे जगह ले जाकर रख दिया तो हो जाएगा, इस वस्तु का प्रतिस्थापन हमने कर दिया। अब बात हो रही है कि यदि इसको बनाना होगा प्रतिस्थापन विधि से, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, देखिए क्या करना है, किसी एक समीकरण से आ जाइए, किसी एक समीकरण से आ जाइए, या तो समीकरण 1 से चलना है या तो समीकरण 2 से चलना है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये रहा, ठीक। अब ये देखिए कि प्रतिस्थापन में आप चाहे तो समीकरण 1 से चल सकते हैं या समीकरण 2 से चल सकते हैं। तो आपको किस समीकरण से जाने की इच्छा कर रहा है, ठीक है, जिस समीकरण से जाने की इच्छा कर रहा है उसी समीकरण से चलेंगे, तो ठीक। तो अभी हमारी तो इच्छा समीकरण 1 से कर रही है, तो 1 से भी चलेंगे, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समीकरण 2 से भी चल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 उतारिए, तो उतार करके लेकर आइए यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 को लेकर आए तो 1 से प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। इतना काम तो कर लिया। पहला काम क्या किया कि किसी एक समीकरण को चुन लेना है, चुन लिया। उस समीकरण में, चुने हुए समीकरण में किसी एक चर को छोड़ करके अब बाकी को उधर फेंक देना है, ठीक है। यानी कि इसमें किसी एक चर को चुन लीजिए, x को चुन लीजिए, अब बाकी को उधर फेंक दीजिए, ठीक है। यही से करना है, यानी कि x को हमने चुन लिया और बाकी को इधर हम लोग फेंक देते हैं, -3y, ठीक है। इतना काम हमने किया, x को छोड़ दिया, अब बाकी को x -3y फेंक दिया, ठीक है। यदि किसी को मन करे कि हम x को नहीं रखेंगे, y को रखेंगे, तो रखो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर किसी को इच्छा किया, ऐसे तो मैं फिर वही बात लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यदि किसी की इच्छा किया कि हम 3y को रखेंगे, 3y हमको अच्छा लग रहा है, ठीक, तो इसी को पसंद करें, जो आपको अच्छा लग रहा है उसी को पसंद करें, और बाकी को उधर फेंक दीजिए, ठीक है। यानी कि फेंकना पड़ेगा किसको, अब 3y को चुने हैं तो x को फेंकना पड़ेगा, तो माइनस में x, ठीक है। लेकिन 3y के साथ में y को पसंद किए हैं, तो y के साथ 3 भी आया है, तो 3 को भी फेंकना पड़ेगा, ठीक। यानी कि कुल मिला जुला करके अकेला x अकेला y रखना पड़ेगा। यानी कि अब हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 6, अब माइनस x, अब बटा में 3 गुना में था, कहना आएगा तो बटा में। यही तो काम है, किसी एक को छोड़ दीजिए, ठीक। तो अपनी इच्छा है, जिसको मन करे उसको छोड़िए। तो हम लोग करने का किया था उस समय, हम लोग उस समय किए थे कि x को अपना पसंद किए थे, तो x को पसंद कर लिया, x इधर आ गया,
और 6j कहते हैं, अब प्लस में 3y तो इधर आया तो माइनस में 3y, इसको कह दिया समीकरण थर्ड, यानी कि 1 2 3, इतना बात हो गया। अब बात हुआ कि किस में से चलकर आए हैं, तो एक में से चल करके आए हैं, तो एक में से चल के आए हैं तो इस मान को एक में नहीं बल्कि 2 में रखना पड़ेगा। जिसमें से निकाल करके लाए हैं उसमें नहीं रखना है, रखना है दूसरे में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, समीकरण किसमें, 2 में, समीकरण 2 में 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर भी कह सकते हैं, करने पर, ये बात हुई। तो उतारते हैं और बुला करके लाते हैं समीकरण 2 को, ठीक। और उस समीकरण 2 में जहां भी x मिलेगा तो 6 - 3y दे देंगे उसको, यानी कि प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 2 को बुला रहा हूं, यानी कि इसका नाम है 2x - 3y = 12। इसको तो मैंने बुला लिया, लेकिन यहीं पे तुरंत ही मिल गया है x। इस x के जगह पर इस पूरे मान को प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक। यहाँ पे गुना लगा है, यहाँ पे भी गुना लगा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अब गुना का चिन्ह और इस x के जगह पर 6 - 3y भर देता हूँ, 6 - 3y लिख देता हूँ, ठीक है। 2j कहते हो और इस x के जगह पे 6 - 3y रख दिया और -3y फिर से रख दिया, बराबर रख दिया, याद है 12। कुछ दिक्कत है? हमने क्या किया, समीकरण 2 को बुलाया, 2 को बुलाने के बाद 2j कहते हो, x हमको मिल गया है तो x को तो प्रतिस्थापित करना है, तो x को प्रतिस्थापित कर लिया और साथ में इसके बाद माइनस में 3y। अब कुछ नहीं करना है, केवल और केवल गुना करना है और काम हो गया आसान, ठीक। तो 2 में 6 से गुना 6 गुना 12 और 2 में 3 से गुना 3 गुना का 6y और -3y बराबर 12, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। 6 गुना 12 और 2 3 6 और -3y, ठीक है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 12 को उठा करके इधर रख देते हैं, इस 12 को उठा करके इधर रख देते हैं, यानी कि हो जाएगा, ये हो गया है -6y और -3y। आप बता सकते हैं कि -9y नहीं होगा, है? इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर आता हूं, हाँ इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर आएंगे, ये रहा। तो -6y और -3y तो -9y बराबर 12। अब प्लस में 12 तो इधर था ही और इधर भी प्लस में 12 है, तो इधर आएंगे तो माइनस में 12, यानी कि -9y बराबर 12 में से 12 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। और यहां से हो जाएगा y बराबर 0, अब बटा में माइनस में, तो 0 के बटा में कोई भी जाएगा तो 0 ही बनाएगा। इसका मतलब y का मान आ गया है 0, y का मान आ गया है 0। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, एक तो मान चुरा लिया हमने, अब दूसरे मान को, इस बचे हुए मान को, इस मिले हुए मान को हम लोग क्या करेंगे, आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, कहीं पे ले जाकर के रख सकते हैं, या तो यहाँ रखें, या तो यहाँ रखें, या तो यहाँ रखें, ठीक है। तो हम चल रहे हैं 3 के पास, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर करा जाए तो, प्रतिस्थापित किया जाए तो समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 3 कह रहा है x बराबर 6 - 3y, x बराबर 6 - 3y, तो 6 - 3j कहते हैं और y की जगह पर 0, ठीक। यानी कि x बराबर हो गया है 6 - 0, x बराबर हो गया है 6, ठीक है। यानी कि इस मान को निकाल लिया गया है और इस मान को निकालने के बाद बिल्कुल ये हो गया है आसान, ठीक। और हम लोग लिख देंगे, अंत में लिखना पड़ेगा भाई आपको, x बराबर 6, y बराबर 0, इतना बात पूछिए। अब तो एक काम कर रहे हैं कि बना तो लिए हैं, थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि क्या हम लोगों द्वारा बनाया गया प्रश्न बिल्कुल सत्य है, बनाया गया जो सोल्यूशन है क्या बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी समीकरण में जाइए और इस x और y के मान को भर दीजिए। तो कर रहा है x, तो x भर दिया हम लोगों ने 6, अब प्लस 3 गुना y, तो 3 गुना y की जगह भर देता हूँ 0,
और बराबर इधर 6। तो देखिए 6 ज्यों का त्यों वहीं, 6 ज्यों का त्यों वहीं, और 3 + 0 तो ये हो जाएगा 0 और बराबर 6। तो 6 + 0 तो 6 और बराबर 6। दोनों तो बात सही है, ठीक है, दोनों बात सही है। यानी कि इस x की जगह पर और y की जगह पर कहीं भी आप ले जाकर के मान रखिए, बिल्कुल आपका इस मान को संतुष्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत है क्या है? घबराने की जरूरत कुछ है ही नहीं, हम लोग अभी और बताने वाले हैं, ठीक है। और इस तरह से इतना बता दिया जाएगा कि आपको समझ में ही आ जाना पड़ेगा, ठीक, समझने में आना ही पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, चलते हैं आगे। इसको मैं अभी करूंगा रफ, ठीक है, इसको रफ करने वाला है, इसको मैंने किया रफ। अभी उतारने की जरूरत नहीं है, केवल देखने की जरूरत है। और आप देखिए, कुछ ही देर में आप कहेंगे कि समझ में आ गया है, ठीक है, कुछ ही देर में कहिएगा समझ में आ गया है। तो देखिए, तो चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। एक प्रश्न और लिए चलता हूं, यदि चाहते हैं आपके पास बुक है तो आप भी प्रश्न ले सकते हैं, ठीक है, आप भी प्रश्न को ले सकते हैं। तो मैं लिखने वाला हूं, मैं एक समीकरण आपके लिए बहुत सुंदर ढूंढ रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छा लगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगे। ये देखिए, कह रहा है x + y = 14 और x - y = 4। आपके पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है, ठीक है, x - y = 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कह दिया समीकरण 1, इसको कह दिया समीकरण 2। पहले तो प्रतिस्थापन, लगभग ये तीसरा चौथा प्रश्न है, ठीक है। तो आज समझ ही जाइएगा, ठीक। यहाँ पे कह रहा है क्या कि आप बनाइए प्रतिस्थापन से, कहेगा तो नहीं। अगर प्रश्न में प्रश्न पत्र जो आएगा उसमें कह दिया तो उसी विधि से बनाएंगे, लेकिन जो अच्छा लगे, विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, कह रहा है केवल हल करें या x और y के मान निकालिए, तो आपको जो पसंद होगा उसी से मदद करना होगा, ठीक है। यानी कि लिखेंगे प्रतिस्थापन से, मैं आपको समझा रहा हूं पहले, प्रतिस्थापन विधि। तो हमने कहा था कि आप चाहे तो किसी भी समीकरण का चयन कर सकते हैं। उसमें हमने किसका चयन किया था? एक का चयन किया था। यहाँ पे आपको दूसरे भी लेकर के बता रहा हूं, ठीक है, दूसरे भी समझ में आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और कल से एक बात है, याद कर लेना है कि कल से अपना बुक लेकर के बैठना होगा, क्योंकि अपना एक्सरसाइज कल से शुरू होने वाला है। पूरा थ्योरी आज ही लगभग हमने समाप्त कर देंगे, और बचा हुआ थ्योरी जो है लेसन में उसको समाप्त करते चलेंगे, ठीक है। आज ही पूरा बात समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे तो इस बात को पहले उतार कर लाइए, यानी कि x + y, हम लोग 2 से चले हैं तो माइनस वाला उतारेंगे, 2 वाला भी उतारेंगे, x - y = 4। इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब हमने क्या कहा था कि किसी एक चर को छोड़ करके बाकी को फेंक दो उधर। बात याद करना है, किसी एक चर को छोड़ करके बाकी को उधर फेंक देना है। यानी कि x को हम पकड़ेंगे, x को पकड़ेंगे और 4 को साथ में y को फेंक देंगे। माइनस में y था तो इधर आया तो प्लस में y। x को छोड़ करके अब बाकी को फेंक दोगे, ठीक है। यदि x के साथ में इस तरह से आता 3 तो x को रखते और 3 को इधर बटा में भेज देते, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि केवल हमको और केवल चर को, अकेला चर को रखना है, अचर को साथ में नहीं रखना है। इतना बात कर दिया तो इसको कह देंगे कि सुनो, तुम जो है समीकरण 3 बन जाओ, तो ठीक है, समीकरण 3 बन जाओ। 2 तो बना हुआ है पहले से और एक तुम भी बन जाओ, ठीक। इतना बात हुआ। इसके बाद कहां से निकल के आया है ये मान? तो कहिएगा कि ये मान निकल के आया है समीकरण 3 से। ये मान निकल के आया है समीकरण 3 से कि ये तो 3 तो बना है, लेकिन निकल के किससे आया है? तो कहिएगा कि समीकरण 2 से निकल करके आया है। यानी कि ये इससे आया है ना, तो इसके घर से निकल के आए हो और फिर इसी घर में घुस जाओगे, थोड़ा सा दूसरे घर में जाओ, ठीक। यानी कि जिस घर में से निकल के आना है उसमें नहीं जाना है, दूसरे में जाना है। यानी कि हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का, या समीकरण 1 में समीकरण 3 के मान को रखने की जगह पे आप प्रतिस्थापन करने पर भी कह सकते हैं। रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों में से कोई बात आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात हो रहा है समीकरण 1 को बुलाइए, इज्जत के साथ बुलाएंगे, ठीक, और उसमें उसके मान को प्रतिस्थापित करके भेज देंगे। जाओ, तुम्हारा काम हो गया।
ठीक है, इतना काम करना पड़ेगा। इसको बुलाइए, यानी कि x प्लस में y बराबर 14, इतना तो बात हो गया है। अब क्या करेंगे, इस x के जगह पे इसका मान प्रतिस्थापित करिएगा। x बराबर कितना हुआ था, तो 4 प्लस वाई, तो इस x की जगह पे 4 प्लस वाई, इतना बात हम लोगों ने लिख लिया। और साथ में ये x का मान है, ठीक है, अब प्लस में y बराबर हो गया यहाँ पे 14। अब देखिए, रुकिए थोड़ा सा और चलेंगे, एक लाइन को चलेंगे। अब हो क्या है, y प्लस वाई, तो कहेंगे 2y, y प्लस वाई 2y, और 4 को कहेंगे कि सुनो तुम हमारे जाति का नहीं हो, तुम्हारा जाति इधर है, तुम इधर आ जाओ, ठीक है। तो कहेंगे 14 माइनस 4, यानी कि एक लाइन और चल सकता है क्या, हाँ चलेगा। यानी कि y इजकल टू 14 में से 4 चला जाएगा तो आप कहेगा 10 बचेगा, ठीक है। 2y इजकल टू 10, ठीक है। अब आते हैं उधर, आते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे होगा इधर, तो इसलिए y बराबर 10 अब बटा में 2, ये मार दिया, ठीक है। 10 बटा में 2 तो मार दिया 5 बार, ठीक है। इतना काम तो कर लिया, ठीक। इधर मैं हट जाता हूँ ताकि आप देखते रहिए ये क्या हुआ है। इतना काम हुआ, उसके बाद एक मान मिल गया है, शुद्ध मान, ठीक है। ये देखिए, शुद्ध मान नहीं मिला हुआ था, एक काल्पनिक मान मिला हुआ था, x बराबर 4 प्लस वाई। ऐसा कोई मान है क्या भाई, ऐसा कोई मान नहीं है, लेकिन y बराबर 5 एक शुद्ध मान है, प्राकृतिक संख्या मिल गई है। तो वास्तविक संख्या मिले, प्राकृतिक संख्या मिले, ये काम चलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो अब थोड़ा सा बात रह गया है कि y को जब मिल गया है तो आपको किसी भी घर में जाकर के x को पकड़ लेना है, यही काम करना है। किसी भी घर में जाकर के x को पकड़िए, तो क्या करेंगे, समीकरण, किसी घर में जाएंगे, समीकरण 3 से आइए, तो समीकरण 3 उतारिए, यानी कि कह रहा है x प्लस 4y, x बराबर, हाँ सॉरी, x बराबर 4 प्लस वाई। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 4 जेव का देव, और y के जगह पर, इस y के जगह पर कितना देना है भाई, तो 5 देना है, यानी कि x बराबर आ गया है 5 × 4 × 9, ठीक है, 5 4 9, अभी ये भी माना गया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सजा देंगे कि x बराबर 9 और y बराबर आ गया है 5, और चाहे तो इस समीकरण को आप संतुष्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे टेबल जोड़िए, तो कह रहा है x प्लस वाई, तो 9 प्लस 5 14 नहीं होता है, 9 प्लस 5 14 नहीं होता है, तो मिल तो गया है। कह रहा है x में से y घटाओगे तो 4 को मिलेगा, तो x में से y घटाओ तो 9 में से 5 घटाओ तो 4 नहीं मिलेगा, है, यही तो बात है। ये बात पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है। अगर समझ में आ रहा है तो बताएं, ठीक। और इसको मैं रफ करता हूँ, साथ में इसके लिए एक ग्राफीय विधि भी आपको बताता हूँ, ठीक है। आज मैं ग्राफीय विधि भी बता देता हूँ, इसी प्रश्न का एक ग्राफीय विधि आपको बताता हूँ। तो याद रखिएगा, x बराबर 9 मिला है और y बराबर मिला है 5, y बराबर 5। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अभी लिखूंगा, थोड़ा सा इसको पहले रफ कर लूँ। इसको मैं रफ करने के बाद आपको ग्राफ से दिखाता हूँ कि आप चाहे तो किसी विधि का चयन करें, कोई भी विधि समझ में आ जाए तो आपका आंसर जो है वही और वही मिलेगा जो पहले मिला था, ठीक है। यानी कि हम लोग का आंसर भी यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कि आंसर मिल गया है x बराबर, पहले तो इस समीकरण को उठा करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ ताकि स्पेस मिले कुछ, x माइनस वाई बराबर 4, इसको कह दिया हमने समीकरण 2। इसको मैं यहाँ से रिलीज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ, कि आंसर मिला था x बराबर कितना मिला था, 9 ही तो मिला था, और साथ में y बराबर कितना मिला था, तो y बराबर मिल गया था 5, इतना बात मिल गया था। अब चलते हैं ग्राफीय विधि से, देखते हैं ग्राफीय विधि से इसको भी हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि क्या कहेगा वो तो देखने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले ग्राफ में तरीका क्या है कि कोई एक समीकरण को उठाइए और उसी तरह से एक चर को छोड़ दीजिए, ठीक, एक चर को छोड़ करके बाकी को फेंक दीजिए, यही काम करना है ग्राफीय विधि में भी। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक चर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आएंगे। तो समीकरण 1 कह रहा है कि x प्लस में y बराबर में 14। आपको जिससे चलना है उसे चलिए, ठीक है। तो आपको बताइए कि x बढ़िया लग रहा है कि y बढ़िया लग रहा है। जिससे बढ़िया लग रहा है उसको छोड़िए और बाकी को उधर फेंक दीजिए, ठीक है। यानी कि x को हमको पसंद कर रहा हूं तो x इधर छोड़ दिया हूं और बाकी में 14 और माइनस हो गया y। इतना काम तो करने आएगा। इसके बाद ही अकेला मान मिलते ही एक डब्बा हम लोग बना लेंगे, एक डब्बा बनाएंगे और यहाँ पे लिख दिया हमने x और यहाँ पे लिख दिया y।
और यहाँ पे कम से कम 2 मान रखने हैं, ठीक है। तो अपनी इच्छा से प्लस वाला या माइनस वाला कोई मान रखते, ठीक। अपनी इच्छा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी यहाँ पे मान रखना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ एक अपना मन से मान रखने, यानी कि मैं y की जगह पर अगर 6 सोच लेता हूँ तो आप बताइए तो कितना होगा। अगर 6 सोच लीजिएगा यहाँ पे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 8 बचेगा। और कुछ मान सोचिए, और कुछ मान चाहे तो सोच सकते हैं। यदि किसी ने 7 सोच लिया तो 14 में से 7 चला जाएगा, यानी कि 7 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 7, यानी कि यहाँ पे 7। जब 7 रखे तो 7 आ गया है और कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग इस y की जगह पे बारी बारी से अपना मन से मान सोच रहे हैं। तो y की जगह पे 6 सोच लिए थे तो 14 में से 6 चला गया तो बचा कितना, 8, 100 को 8 मिल गया। y की जगह पे 7 सोच लिए थे तो 100 को कितना मिला, 14 में से 7 गया तो 7 मिल गया है। ये तो काम किया गया है और जैसे काम इसके साथ किया गया है वैसे ही काम समीकरण 2 के साथ भी किया जाएगा। तो चलेंगे समीकरण 2 से। अब बात हुआ समीकरण 2 से। समीकरण 2 में भी वही काम कि जिसको पसंद कर रहे हो उसको रखो और बाकी को उधर फेंक दो, ठीक है। यानी कि हम पसंद कर रहे हैं अभी यहाँ पे x को, तो x को रखेंगे और y को इधर फेंक देंगे। तो माइनस में y था तो फेंकते समय प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया है। और जैसे ही फेंक दिए चर एक अलग हो गया है तो आप लोग क्या करिए कि वहीं पे डिब्बा बनाइए या बॉक्स बनाना है यहीं पे, तो हम लोग बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पे हुआ एक तो x और यहाँ पे हम लोगों का हुआ y। और अपनी इच्छा से इस y की जगह पे कुछ भी सोचिए, अपनी इच्छा से इस y की जगह पे कुछ भी सोचिए। तो यदि किसी ने 4 सोच लिया इस y की जगह पे 4, तो 4 पहले से था ही और 4 मिल गया तो 4 और 4 यानी कि x को मिलेगा 8, ठीक। यदि किसी ने अपनी इच्छा से सोच लिया यहाँ पे कुछ भी और, यानी कि सोच लिया 6 या सोच लिया 5 सोचता हूँ एक बार, तो 5 सोच लेगा तो 4 और 5 हो जाएगा 9, यानी कि कुछ नहीं करना है, अपना मन से प्लस माइनस वाला मान लीजिए और यहाँ पे बारी बारी से रखिए और जोड़ करके यहाँ पे लिखिए, जोड़ करके यहाँ पे लिखिए। किस घर में, x वाले घर में। y को सोचे हैं तो x के घर में लिखिए और x को सोचे हैं तो y के घर में लिखिए, ठीक है। यही तो बात है। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया, यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 5 मिला हुआ है, ये रहा 5, ठीक है। ये बात हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्राफ खींचेंगे। एक ग्राफ खींच रहा हूँ यहाँ पे, एक ग्राफ। ये हुआ अपना x अक्ष और ये हुआ अपना y अक्ष, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष। तो हमने कल कह दिया था कि कोई पूछ रहा था कि सबसे अधिक अंक कितना लेंगे, तो सबसे अधिक उतना ही अंक लेंगे जो आपके डिब्बा में अधिकतम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कह देता हूँ मूल बिंदु। यदि आपका माइनस में जवाब आता, इसमें कोई माइनस में मिल जाता तो इसको हम लोग थोड़ा 4 अक्षीय बना लेते, लेकिन अभी हम लोग का 2 अक्ष में ही काम चलने वाला है। x डैश और ये होगा y, ये होगा y डैश, इस तरह से हो गया है, ठीक। और माइनस वाला बड़ा मिलता, ज्यादा मिलता तो हम लोग ज्यादा उसको खींचते, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मन करे तो और, लेकिन मन के अनुसार नहीं चलना है, इस प्रश्न के अनुसार चलना है कि इसमें सबसे अधिक अंक कौन है। तो सबसे अधिक अंक तो 8 ही दिखाई दे रहा है, यानी कि 8 तक नहीं चलते तो काम बन जाता, ठीक है। यहाँ चल रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक भी चलेंगे तो काम बनेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक रूलर ले लेता हूँ स्केल जैसा, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से खिंचाए। हाँ, मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। अब अच्छी तरह से खींच करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात देखना है कैसे बनाते हैं हम लोग ग्राफ। तो कह रहा है कि देखिए समीकरण इससे आइए, तो पहले इससे आइए। कह रहा है कि x पे 8 चाहिए और y पे 6 चाहिए। x पे 8 चाहिए और y पे 6 के सामने जाकर के रुक जाना है, 6 के सामने जाकर के रुक जाना है। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, यहाँ पे इसके सामने आकर के रुक जाना है, तो रुकेंगे। ये बात हो गई। उसके बाद कह रहा है x पे 7 और y पे भी 7 चाहिए, x पे भी 7 चाहिए और y पे भी 7 चाहिए, तो 7 के पास जाकर रुकेंगे। ये बात हुआ। मैं यहाँ पे आकर के रुक जाता हूँ, इसके सामने आएंगे और रुक जाएंगे और 7 के सामने आना है, x के भी सामने और y के भी सामने 7 रहना चाहिए। तो ये बात हो गई। इस तरह से हमने एक काम कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से मिलाते हैं और एक लंबा लाइन खींचेंगे। आपके कॉपी में बहुत सारा स्पेस है, आप चाहे तो खींच सकते हैं।
तो मैंने इसको खींच लिया और इस तरह से तीर का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद एक का तो काम हो गया, इससे एक रेखा मिल गई है। दूसरी बात होगी, इससे x बराबर 8 और y बराबर 4, x बराबर 8 पे चाहिए और y बराबर 4 के सामने जाकर रुकना है। थोड़ा सा मिला लेते हैं, x बराबर 8 और y बराबर 4 के सामने जाकर के रुकना है। इसे 4 के सामने जाकर के रुकिए तो ठीक है, इसे 4 के सामने जाकर रुकना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये बात कर दिया हमने, यहाँ पे हम लोग का एक डॉट मिल गया है। एक और डॉट चाहिए तभी तो रेखा मिलेगी, जैसे उसमें 2 मिला था, ठीक है, तो इसमें भी मिलेगा 2। तो दूसरा बात हो रहा है कि x पे 9 और y पे 5, x पे 9 और y पे चाहिए 5, तो 9 तो है, 9 तो हम लोग आ गए हैं और साथ में 5 के सामने जाकर रुकना है। 9 पे तो है ही और 5 के सामने जाकर के रुकना है, तो रुकते हैं 5 के सामने। ये रहा अपना 9 और हम लोग जाकर रुकेंगे 5 के सामने, ये रहा अपना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब इससे भी आप एक रेखा खींचिए, तो इससे भी एक रेखा खींचिए। तो मैं इन दोनों को एक लाइन में रख करके और एक रेखा खींच लेता हूँ। एक रेखा को मैंने खींच लिया और ये देखिए एक काम थोड़ा हमारे साथ करिए कि इस पे ये रेखा जो है किससे मिला हुआ है, तो ये रेखा मिला है x बराबर 4y से। x बराबर 4y से इस पे लिख दीजिए, तो x प्लस x बराबर 4y, x बराबर 4y से मिला हुआ है। 4 प्लस y, x बराबर 4 प्लस y, और इसको कर दीजिए समीकरण 2 हो, समीकरण 2 हो। और ये किससे मिला हुआ था, तो ये मिला था x बराबर 14 माइनस y, x बराबर 14 माइनस y। ये बात हुआ समीकरण 2 से ही मिला था, 1 से मिला था, ठीक है, 1 है। अब बात हुआ कि थोड़ा सा जहां कटा हुआ है उससे पूछिए तो कहाँ कटे हो, ठीक है, जो कटा हुआ उससे पूछिए। तो ये बता रहा है मैं नीचे जो हूँ, नीचे 9 हूँ, यानी कि x पे 9 हूँ और y पे मिलाइए तो y पे ये कितना है, y पे ये कितना है भाई, तो y पे बोल रहा है मैं 5 के सामने हूँ, यानी कि x पर 5, x पर 9 और y पर 5, y पर 5, x पर 9 और y पर 5, यानी कि इतना ही ये काम किया है, ठीक है। तो आपका जवाब पहले कितना आया था तो उसको लिख भी दिया गया है, उससे मिलान करिए तो x बराबर 9 और y बराबर 5, x बराबर 9 और y बराबर 5, दोनों स्थिति में वही मान मिला है, ठीक है। तो आज ग्राफ भी क्लियर हो गया है और लगभग मैं 3-4 और ग्राफ बनाऊंगा और साथ में कल हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि और साथ में ग्राफीय विधि, और विलोपन विधि बताते ही कुछ प्रश्नों को कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।